परफेक्शन है, इसमें आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, जैसा कि आप सभी को पता होगा कि बीपीएससी 66 का नोटिफिकेशन आ चुका है और इसके एग्जाम का भी डेट जो है वो संभावित डेट 27 दिसंबर को है। ऐसी स्थिति में एक स्ट्रेटजी काफी महत्वपूर्ण हो जाती है कि किस प्रकार 90 डेज के अंदर हम लोग इस पूरे प्रिपरेशन को करें। इसी बीच में आप सभी फ्रेंड्स के भी कई सारे मैसेजेस आए कि सर 90 डेज की एक स्ट्रैटेजी बता दिया जाए, तो उसी से संबंधित आज का वीडियो है। तो इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, क्योंकि इसमें मैं एक एक सब्जेक्ट को लेकर और उसका डिस्क्रिप्शन करके उसको डिस्ट्रीब्यूट करके मैंने आपको सब्जेक्ट वाइज यहाँ पर स्ट्रैटेजी बताने जा रहा हूँ। ठीक है, तो अब इसके अंदर सबसे पहले जो स्ट्रैटेजी होगी उसे हम लोग इस सब्जेक्ट वाइज कैटेगराइज करेंगे। और ये सब्जेक्ट वाइज कैसे कैटेगराइज होगा, तो प्रीवियस ईयर में पूछे गए प्रश्नों के आधार पे। तो अगर हम लोग देखें तो सबसे ज्यादा प्रीवियस ईयर में जो प्रश्न पूछे जाते हैं वो किससे पूछे जाते हैं, तो इतिहास से पूछे जाते हैं। अगर आप 63rd का पेपर देखें, 64th का पेपर देखें, तो आप पाएंगे कि हिस्ट्री के क्वेश्चन सबसे ज्यादा यानी कि 30+ क्वेश्चन जो है वो हिस्ट्री से आ रहे हैं। उसके बाद अगर हम लोग देखें तो बिहार और करंट अफेयर्स का इंपॉर्टेंस आता है, और उसके जस्ट बाद आप देखें तो साइंस का इंपॉर्टेंस है। तो ये 4 सब्जेक्ट जो है ना हम लोग प्रायोरिटी में रखेंगे। इसके अलावा जो सेकेंड प्रायोरिटी में हमारे सब्जेक्ट होंगे वो होंगे पॉलिटी, ठीक है, ज्योग्राफी और इकोनॉमिक्स, ठीक है, और उसके बाद फिर मैथ्स, क्योंकि मैथ्स 10 आते हैं। अब ये जो मैथ्स जो 10 क्वेश्चन आते हैं ये सब्जेक्ट जो स्टूडेंट टू स्टूडेंट है ये काफी वेरी करता है। कुछ स्टूडेंट्स काफी अच्छे से इसको कर लेते हैं, तो उनके लिए ये एक सरप्लस होता है, उनके लिए एक एक्स्ट्रा पॉइंट होता है। तो सबसे पहले कैसे स्ट्रेटजी बनाया जाए, कैसे पढ़ा जाए, तो समझते हैं इसको। जो कि हमने बताया कि 90 डेज हैं अपने पास, तो सबसे इंपॉर्टेंट जो पोर्शन है उसको सबसे ज्यादा टाइम देते हैं। तो स्टार्ट करते हैं किसके साथ, हिस्ट्री के साथ। तो हिस्ट्री के लिए मैं जो आपको टाइम देना चाहूंगा इतिहास के लिए, वो आपको टोटल जो होगा वो होगा 20 डेज, ठीक है। अब इस 20 डेज में आपको क्या करना है, हिस्ट्री का 20 डेज है, इस 20 डेज में आपको क्या करना है, 3 पार्ट में डिवाइड करना है। एंशिएंट है, मिडिवल है, मॉडर्न है, ठीक है, प्राचीन है, मध्यकालीन है और आधुनिक है। तो प्राचीन के लिए चूंकि इससे भी क्वेश्चन अच्छे खासे पूछे जाते हैं, तो प्राचीन के लिए इस 20 डेज में आप लोग क्या कर सकते हैं, 6 डेज कर सकते हैं। इसके अलावा अगर हम लोग देखें तो मध्यकालीन के अंदर आप फिर 6 डेज ले सकते हैं, है ना, मध्यकालीन के अंदर आप 6 डेज ले सकते हैं। एंड इसके अलावा आधुनिक भारत के इतिहास के लिए, क्योंकि ये सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, सबसे ज्यादा टाइम टेकिंग भी है, तो आधुनिक भारत के लिए आपको कितना टाइम लेना चाहिए, तो आधुनिक भारत के लिए आप 10 डेज ले सकते हैं। तो इस प्रकार ये जो 20 डेज है, इस 20 डेज में आप हिस्ट्री कर पाएंगे। लेकिन मेरा एक और सजेशन होगा कि आप इसके साथ साथ दूसरे एक सब्जेक्ट यानी कि करंट अफेयर्स, क्योंकि करंट अफेयर्स को अगर आप एक बार पढ़ते हैं ना तो थोड़ा मोनोटोनस हो जाता है। तो मैं हर एक सब्जेक्ट के साथ आपको क्या दूंगा, कुछ टाइम दूंगा करंट अफेयर्स के लिए। तो ये हिस्ट्री 20 डेज प्लस इसके अलावा आपको क्या करना चाहिए, करंट अफेयर्स करना चाहिए। तो करंट अफेयर्स चूंकि हम लोग इसको स्टार्ट कब से कर रहे हैं, तो 25 सितंबर से आप लोग इसको स्टार्ट करेंगे। तो करंट अफेयर्स 2 मंथ का पढ़ेंगे। कौन कौन से 2 मंथ का, तो देखिए चूंकि अभी आप सितंबर में हैं तो आपको अगस्त का पढ़ना चाहिए, क्योंकि सबसे ज्यादा जो आता है वो कहां से क्वेश्चंस आते हैं, लेटेस्ट से क्वेश्चंस आते हैं। तो करंट के लिए आप अगस्त देख सकते हैं, और 2 मंथ में यहां पर करंट अफेयर्स बोल रहा हूं, तो अगस्त के साथ साथ आप जुलाई का भी करंट अफेयर्स यहां पर देख सकते हैं। तो हिस्ट्री के लिए 20 डेज लीजिए और इसमें प्लस 2 मंथ का करंट अफेयर्स पढ़ सकते हैं। मैंने आपको सोर्सेज कई बार बताया हुआ है। तो हिस्ट्री के लिए आपको मैंने बताया हुआ है कि एंशिएंट के लिए रामशरण शर्मा को सिलेक्टिव पढ़िए। मध्यकालीन इतिहास के लिए आप कोई भी वनडे की बुक को ले सकते हैं, वो आपके लिए लाभदायक होगा। और आधुनिक के लिए सिलेक्टिव आपको क्या पढ़ना होगा, तो सिलेक्टिव आपको पढ़ना होगा स्पेक्ट्रम, ठीक है। इसके अलावा करंट अफेयर्स के लिए मैंने बोला है कि आप टोटली डिपेंडेंट हो सकते हैं किस पे, तो परफेक्शन करंट अफेयर्स पे। और उसके लिए मैंने आपको बताया हुआ है कि टेलीग्राम चैनल है जहां पर ये निःशुल्क उपलब्ध है। तो आप करंट अफेयर्स के लिए आप कहां पे डिपेंडेंट हो सकते हैं, परफेक्शन करंट अफेयर्स पे। तो ये हो गया अपना। इसके अब बाद देखिए, चूंकि मैं पहले भी हमेशा ये कहते रहता हूं कि रिवीजन जो है वो इंपॉर्टेंट की है। तो इसके बाद क्या करना चाहिए, जैसे आपने इसको पढ़ लिया, इसके बाद आप क्या कर सकते हैं, सेकंड सब्जेक्ट को स्टार्ट कर सकते हैं। तो जो सेकंड सब्जेक्ट अपना स्टार्ट होगा, क्योंकि मैंने यहां पर किसके अकॉर्डिंग बांटा है, तो बांटा है कितने क्वेश्चंस आते हैं। तो जो सेकंड जो सब्जेक्ट होगा वो होगा आपका बिहार स्पेशल का, ठीक है। सेकंड सब्जेक्ट किस चीज का होगा, बिहार स्पेशल का। और इस बिहार स्पेशल के लिए मैं आपको क्या दे रहा हूं, 15 डेज दे रहा हूं।
यहाँ पर आप 15 डेज अगर इसको कैटेगराइज करें तो आप आसानी से इसको पढ़ सकते हैं। प्लस इसके साथ आपको फिर से क्या करना चाहिए, करंट अफेयर्स पढ़ना चाहिए। बिहार स्पेशल चूंकि थोड़ा सा ज्यादा है, इसमें बिहार का हिस्ट्री, बिहार की ज्योग्राफी, बिहार की पॉलिटी और बिहार का इकोनॉमिक सर्वे सबसे क्वेश्चंस आते हैं, तो 15 डेज आप इसके ऊपर ले सकते हैं। प्लस इसके अलावा आपको यहाँ पर क्या करना चाहिए, करेंट अफेयर्स पढ़ना चाहिए। और अभी जब आप ये पढ़ेंगे, चूंकि हमने 25 सितंबर से स्टार्ट किया है, तो जब आप करेंट पढ़ेंगे तो आपके पास आपके हाथ में सितंबर का करंट अफेयर्स अवेलेबल होगा, तो आप करंट अफेयर्स यहाँ पर किसका पढ़ें, सितंबर का पढ़ें। मैं लगातार बोलता हूँ जितना लेटेस्ट है उसको बार बार आप रिवाइज करते जाएं। अब ये 2 सब्जेक्ट्स हो गए, तो इन दोनों सब्जेक्ट्स के बाद आपको क्या होना चाहिए, एक रिवीजन मॉड्यूल स्टार्ट होगा। ठीक है, रिवीजन मॉड्यूल में क्या होगा, सो देखिए रिवीजन मॉड्यूल जो होगा यहाँ पे आपको 5 डेज होगा एंड 5 डेज में आपको ये आप पे डिपेंड करेगा, यहाँ पर आप 5 डेज सीधे रिवीजन के लिए ले लीजिए और ये आप पर डिपेंड करेगा कि आप कौन सा सब्जेक्ट का रिवीजन करना चाहते हैं। अभी 2 सब्जेक्ट्स आपने पढ़ लिया है, हिस्ट्री एंड बिहार स्पेशल, तो आप इन दोनों सब्जेक्ट्स को क्या कर सकते हैं, में से जो भी टॉपिक्स आपके छूट रहे हैं, जैसे कि हो सकता है किसी का एंशिएंट हो सकता है वीक हो, किसी का लगता है मॉडर्न वीक हो, तो आप इस 5 डेज में सिर्फ और सिर्फ रिवीजन कीजिए और रिवीजन करके आप हो सकता है करंट का भी रिवीजन कर सकते हैं। तो रिवीजन करके आप क्या कर सकते हैं, अपना ये 40 डेज आपने क्या कर लिया, कंप्लीट कर लिया, इसमें 5 डेज हमने रिवीजन मैं बार बार बोलता हूं कि एक काफी इंपॉर्टेंट की है। देखिए फ्रेंड्स, अभी तो मैं यहां पर ये वीडियो बना रहा हूं स्ट्रेटजी बेस्ड, इसके अलावा एक और वीडियो लाऊंगा कि किस टॉपिक से कहां पे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो वो काफी महत्वपूर्ण हो जाता है। एक बात और कि आपकी जो प्रिपरेशन है, इस प्रिपरेशन के दौरान जब भी आप पढ़ लें या पढ़ते रहें, तो एक बहुत ही महत्वपूर्ण चीज होता है, वो होता है आपका टेस्ट सीरीज लगाना। और आप टेस्ट सीरीज के लिए परफेक्शन आईएएस के टेस्ट सीरीज पर आप डिपेंडेंट हो सकते हैं, आप उस पर रिलाई कर सकते हैं। ये हमारे ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों अवेलेबल हैं, तो आप एक बार ऑफिस नंबर पे कॉल करके इसके बारे में डिटेल जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया बिहार स्पेशल 15 डेज प्लस करंट अफेयर्स हमने देख लिया है। थर्ड स्टार्ट करते हैं, क्योंकि अब जो इंपॉर्टेंट टॉपिक सब्जेक्ट है वो कौन सा है, तो वो है अपना साइंस। ठीक है, तो साइंस देखते हैं। तो साइंस हमने देखा और इस साइंस के लिए मैं आपको फिर से दूंगा 15 डेज। यहाँ पर सबसे ज्यादा जो 10 डेज होगा वो आप बायो के लिए दें एंड 3 डेज आपको दे सकते हैं फिजिक्स के लिए और 2 डेज केमिस्ट्री के लिए। तो ये साइंस है और इसके लिए सोर्सेज भी मैं बता चुका हूं। अब यहाँ पर साइंस के साथ साथ आपको एक करंट अफेयर्स पढ़ना चाहिए, तो यहाँ पर करंट अफेयर्स तो आपको 2 मंथ्स का पढ़ना चाहिए। ठीक है, 2 मंथ्स का कौन कौन से 2 मंथ्स का होगा, सो देखिए, तो 2 मंथ बैक का, जैसे यहाँ पर जुलाई हो चुका है और अभी आप सितंबर तक पढ़ चुके हैं, तो 2 मंथ बैक का कौन कौन सा होगा, तो होगा ये जून का एंड प्लस मई का। ये 2 मंथ्स आप कंप्लीट कर लेते हैं तो काफी आपके लिए क्या रहेगा, आसानी रहेगा। फोर्थ जो सब्जेक्ट है, तो यहाँ पर 15 डेज आपने पढ़ लिया। इसके बाद फिर से फोर्थ सब्जेक्ट शुरू करने से पहले हम लोग फिर से क्या करेंगे, एक रिवीजन मॉड्यूल स्टार्ट करेंगे। ठीक है, रिवीजन मॉड्यूल, एंड ये जो रिवीजन मॉड्यूल होगा ये फिर से 5 डेज का होगा एंड ये जो 5 डेज है ये इंडिपेंडेंट होगा हर एक स्टूडेंट्स का। कोई भी स्टूडेंट किसी भी सब्जेक्ट का जो भी आपको लग रहा है, साइंस में कमी है, बिहार स्पेशल में कमी है, या फिर हिस्ट्री में कमी है, या फिर करंट अफेयर्स में कमी है, जिसमें भी आपको लगे कि नहीं मुझे पढ़ना चाहिए, आप उस सब्जेक्ट के अंदर क्या कर सकते हैं, रिवीजन कर सकते हैं। तो ये जो है हमारा क्या होगा, तो ये फर्स्ट अपना सबसे जो इंपॉर्टेंट कैटेगरी के जो सब्जेक्ट्स हैं उसका ये आपका क्लासिफिकेशन हुआ कि कितने डेज आपको डिवोट करने हैं। राइट, अब हम लोग नेक्स्ट जो सब्जेक्ट्स देखेंगे, इनसे थोड़े क्वेश्चंस क्या होते हैं, कम आते हैं। इन सब्जेक्ट की बात करते हैं, तो अब इन सब्जेक्ट्स में सबसे पहले जो स्टार्ट करेंगे हम लोग फोर्थ, वो कौन सा स्टार्ट होगा, तो वो स्टार्ट होगा अपना ज्योग्राफी का। ठीक है, तो ज्योग्राफी के लिए मैं आपको कितने टाइम दे सकता हूं, तो यहां पर आप 8 डेज आप मैक्सिमम इसके लिए ले सकते हैं। और इसके साथ साथ आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पर 2 मंथ्स के करेंट अफेयर्स पढ़ सकते हैं। ठीक है, जैसे मई आपका हो चुका था, तो मई के अलावा एक तो नया वाला मंथ यानी कि अक्टूबर का आपको कर लेना चाहिए। ठीक है, एंड इसके अलावा आपको मई हो चुका था तो अप्रैल का भी आपको कर लेना चाहिए। तो ये 2 मंथ्स आप यहाँ पर कर लेंगे। तो ये ज्योग्राफी हो गया। इसके बाद फिर से रिवीजन मॉड्यूल, रिवीजन 2 डेज का आपको यहाँ पे जो भी सब्जेक्ट हो यहाँ पर रिवीजन 2 डेज का, तो 2 डेज यहां पर कर लेंगे तो आपका ज्योग्राफी भी क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। और जो भी सब्जेक्ट आपको लगता है उस सब्जेक्ट का आप रिवाइज करते जाइए। इसके अलावा जैसे ही सब्जेक्ट आप पढ़ें, तो सब्जेक्ट मैं यहां पर पूरा ये नहीं बता रहा हूं कि क्या क्या करना है। सब्जेक्ट जैसे ही आप पढ़े, तो सब्जेक्ट पढ़ने के बाद आपको जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है, जो कि घटना चक्र की मैं बार बार बात करता हूं, उस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से घटना चक्र को आपको डेफिनेटली बना लेना चाहिए। वो आपको काफी ज्यादा क्या होगा, मददगार साबित होगा। एक बात और कि फ्रेंड्स, आपको जो स्टैंडर्ड
स्टैंडर्ड बुक्स हैं उन स्टैंडर्ड्स बुक्स पे ही डिवोट करना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर एक ऑप्शन होता है ई ऑप्शन जो कि आपको क्या कर सकता है, काफी विचलित कर सकता है, समझ रहे हैं। तो इसलिए स्टैंडर्ड बुक्स को पढ़ें, क्योंकि क्या होता है जो भी आप छोटे मोटे जो भी बुक्स देखते हैं तो वहां से क्या होता है कि कोई एक पॉइंट स्किप किया रहता है, वो पॉइंट जोड़कर क्या किया जा सकता है, आपका ई ऑप्शन बनाया जा सकता है। तो नेक्स्ट जो हमने देखा ज्योग्राफी के लिए, यहाँ पर 8 डेज एंड 2 डेज हमने क्या दिया आपको, रिवीजन के लिए दे दिया, तो ज्योग्राफी कंप्लीट हो गया है। ज्योग्राफी के बाद नेक्स्ट जो सब्जेक्ट स्टार्ट करेंगे वो स्टार्ट करेंगे इंडियन पॉलिटी, एंड पॉलिटी के लिए भी सेम 8 डेज, क्योंकि ये जो है थोड़ा सा कम इंपॉर्टेंस वाले सब्जेक्ट्स हैं, इनसे मैक्सिमम 15 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो यहाँ पर 8 डेज प्लस यहाँ पर आप अगर चाहें तो 1 मंथ का भी क्या कर सकते हैं, 1 मंथ का आप कर सकते हैं। और वो कौन सा मंथ होगा, तो वो मंथ होगा आपका मार्च का, ठीक है। एंड यहाँ पर फिर से आप रिवीजन करें, ठीक है, रिवीजन, और रिवीजन फिर से कितने डेज का होगा, तो 2 डेज का होगा रिवीजन, है ना। इसके अलावा पॉलिटी कंप्लीट हो गया, पॉलिटी के अलावा आपका ज्योग्राफी कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। तो इसके बाद जो नेक्स्ट सब्जेक्ट होगा वो क्या होगा, सब्जेक्ट जो हमारा होगा वो होगा इकोनॉमिक का, ठीक है, इकोनॉमी का, इंडियन इकोनॉमी का। एंड इंडियन इकोनॉमी में भी फिर से वही करें आप, 8 डेज दें, इसमें करंट अफेयर्स के साथ इसको पढ़ें। एंड प्लस आप यहाँ पर क्योंकि थोड़ा सा कम है ये, तो आप यहाँ पर 2 मंथ्स का यानी कि फेब का और जनवरी का, ये सब आप थोड़ा कम भी पढ़ सकते हैं, क्योंकि नया वाला जो मंथ्स है उसके आपको ज्यादा पढ़ने, ठीक है। तो इस प्रकार से आप क्या कर सकते हैं, 8 डेज, एंड इसके बाद यहाँ पर क्या हो गया आपका 2 डेज रिवीजन के लिए गया। तो इस प्रकार आप देखेंगे कि टोटल जो आपका टाइम है वो हमने इस पूरे प्रिपरेशन में 90 डेज लगा। एंड इसके अलावा जो भी आपके पास टाइम बचता है, एक्स्ट्रा टाइम बचता है, वीकेंड में ज्यादा टाइम बचता है, तो आप उसको मैक्सिमम रिवीजन में लगाइए। सब्जेक्ट्स के लिए इतना टाइम जो है मैक्सिमम सफिशिएंट है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, लेकिन नेक्स्ट वीडियो में मैं ये जरूर बताऊंगा कि देखिए कोई स्पेसिफिक, जैसे कि एंशिएंट हिस्ट्री की ही बात करते हैं, तो एंशिएंट हिस्ट्री से कैसे कैसे क्वेश्चंस आता है। जैसे पढ़ने वक्त क्या होता है कि अगर आपको ये पता हो कि कहाँ से क्वेश्चंस आते हैं, तो आपका वो ऑटोमेटिक वो चीजें जो है ना दिमाग ग्रैप्स करने लगता है। जैसे कि एक एग्जांपल के तौर पे कि अगर हम लोग समझे कि एंशिएंट हिस्ट्री में, तो एंशिएंट हिस्ट्री में एक ऐसा क्वेश्चन पूछता है कि कौन से एरिया से कौन सा, मान लीजिए कि ये सिक्कों के बारे में क्वेश्चन पूछता है, ठीक है, या फिर किसी को कौन सी उपाधि दी गई थी वो उससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछता है, या फिर ये भी क्वेश्चन पूछता है कि इस बुक का क्या मतलब इसका विषय क्या था, वो बुक किस बारे में लिखी गई थी। तो ऐसे क्वेश्चन पूछते हैं, तो उसके बारे में भी हम लोग डीपली एनालिसिस करेंगे और आप लोगों के समक्ष वीडियो लेकर आएंगे। तो आई होप कि आपको ये सारी बातें समझ में आ गई होंगी, और इसको अगर आप ध्यान देंगे तो मुझे लगता है कि आप लोग अपने प्रिपरेशन को और ट्रिगर कर पाएंगे, अच्छा कर पाएंगे, और हर जगह पे परफेक्शन है आपके साथ है। टेस्ट सीरीज के लिए भी आप हमसे जुड़ सकते हैं, जैसा कि मैंने पहले ही बताया, टेस्ट सीरीज काफी अच्छे तरीके से हम लोगों ने बनाया। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, थैंक यू।